अगर मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जिसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कार्टिलेज खत्म हो गया है, तो मैं ऐसे पर्सन को पहले पता है क्या करूँगा, पहले उसके नीज को मसल्स को एक्टिवेट करूँगा, लोड नहीं डालूंगा कोई भी, जैसे एकदम वॉकिंग है या स्टेयर क्लाइंबिंग है, मैं इस तरीके की मूवमेंट नहीं डालूंगा। पहले नी के अराउंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, काफ्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, हिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, बिकॉज हिप्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मतलब यहाँ से लेकर जितने भी मसल्स हैं हमारे, उन सब पर मुझे पहले इक्वली काम करना पड़ेगा। जब सारे मसल्स इक्वली लोड लेना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, मेरे जॉइंट्स पर लोड आना कम हो जाएगा। फिर आता है दूसरा, लोड डालना। अब लोड में सबसे पहले दिमाग में पता है क्या आता है लोगों को, सीधा स्क्वाट। देखो ये भी लोड है, ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले घुटने पे बिठाना स्टार्ट करूँगा। अच्छा यहाँ बैठ पा रहा है, अब बोलूँगा मैं धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट करो। अच्छा ये भी अब बेहतर हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नी पेन के बाद जो नी बेंडिंग है वो काफ़ी खराब हो जाता है। कि धीरे धीरे मैं लोड डालना स्टार्ट करूँगा। अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। बहुत लोगों को जब नी के अराउंड पेन होता है तो वो इस पोस्चर में नहीं बैठ पाते। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं सेम नीलिंग पोजीशन में एक लेग पर बिठाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी क्या है ना, मेरा वेट यहाँ पर कम है, मैं धीरे धीरे पुश कर रहा हूँ बॉडी का वेट, तो नी पर लोड इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, मेरे घुटने को लोड लेने की आदत पड़ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दर्द होता था तो वहाँ पे मैं मूवमेंट ही नहीं डाल पाता था। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब इसी में देखो सिनेरियो चेंज, अभी इसमें वेट कम है, प्रोग्रेस कैसे की जा रही है ये दिमाग में लेके चलो। अब यहाँ से बोलूँगा कि पुश योर नी फॉरवर्ड, तो अब क्या हो गया, लोड और इंक्रीज हो गया। अब जब मुझे पता है कि जब ये कंफर्टेबल हो गया है, पहले वाली मूवमेंट कंफर्टेबल हो गई है, फिर मैं क्या करूँगा, रिवर्स नॉर्डिक ट्राई कराऊंगा धीरे धीरे, चाहे वो इतना जा रहा है चाहे वो इतना जा रहा है। इस तरीके से मूवमेंट डिज़ाइन करी जा रही है। मुझे पता है कि ये बंदा इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो गया है, तो इसकी नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या है। अब जब रिवर्स नॉर्डिक बेहतर हो गया, इसका मतलब मेरा नी और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि धीरे धीरे पकड़ के स्क्वाट में बिठाने का ट्राई करूँगा, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, वो जितनी भी रेंज में जा पा रहा है। अब इससे क्या हो गया, और लोड इंक्रीज हो गया। अब मुझे लग रहा है यार ये मूवमेंट भी कंफर्टेबल हो गई है। धीरे धीरे फिर क्या करूँगा, मैं डक वॉक्स ऐड करूँगा हाथ के सपोर्ट से। फिर जब ये भी कंफर्टेबल हो गया तो मैं बोलूँगा कि एक लेग पर बैठना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे क्या हो गया, मेरा नी और स्ट्रॉन्ग हो गया। हो सकता है किसी के पास एंकल मोबिलिटी ना हो तो हील के नीचे प्लेट प्लेस करा के फिर उसको बिठाऊंगा। फिर उसके बाद जब मुझे पता है कि ये सारी रेंजेस कंफर्टेबल हो गई हैं, तो जो स्क्वाट मूवमेंट है वो तो बाय प्रोडक्ट है दिस, और फिर मैं एंड में स्क्वाट्स कराता हूँ। नी पेन को जब हम ठीक करते हैं तो पेन को सिर्फ हमें ये नहीं है कि उसको शांत करना है, गॉट इट, हमें वो मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है जिसमें वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं था। अगर घुटना ठीक करने के बाद आप डांस नहीं कर पाए, स्क्वाट्स नहीं कर पाए, डक वॉक नहीं कर पाए, तो काहे का घुटना ठीक किया आपने। अब देखो इन मूवमेंट्स में प्रोग्रेस करने में क्या होता है, टाइम लगता है। और लोगों को जब रिहैब आप कराने लग जाओ ना, तो सबसे पहले पता है क्या आता है, 4 दिन से तो कर रहा हूँ, 1 महीने से तो कर रहा हूँ, अभी तक ठीक के नहीं हुआ।